आज हम बात करेंगे कि खाना खाने के बाद पेट भरा-भरा सा रहता है, आपको ब्लोटिंग हो रही है या बेली फैट बड़ा-बड़ा सा बहुत ज़्यादा लगता है। तो खाना खाने के बाद हम ऐसे क्या करें जिससे कि हमारा सामने का जो बेली फैट है और कमर के आसपास की चर्बी है वो समाप्त हो जाए। इसके साथ ही आसन के बाद मैं आपको बताऊँगा कि खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ी-सी अगर चीज़ खाएँगे तो वो बहुत अच्छे से डाइजेशन हो जाएगा और जो खाया पिया जो हज़म जो भारी-भारी सा लगता है और जी मिचलाता है, वे अधिक भरा हुआ रहता है, हज़म ही नहीं होता, थोड़ा-सा खा लेते लगता है कि हमने बहुत खा लिया है, तो इससे भी आपको समस्या दूर हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम खाना खाने के तुरंत बाद सिर्फ़ एक ही आसन है, वह वज्रासन। तो सबसे पहले वज्रासन करेंगे। तो वज्रासन करने के लिए इस तरह से पैर मोड़ लेंगे, ये। और ऐसे झुक के नहीं बैठना है और ना ही आपको टेढ़ा-मेढ़ा बैठना है, एकदम सीधा इस तरह से बैठना है, ये, इस तरह से। इसके साथ ही आपको यदि खाना खाने के बाद कहीं जाकर के बैठना पड़ रहा है, तो कृपया करके ऐसे सामने झुककर मत बैठिए, क्योंकि जब सामने झुकेंगे, जैसे आप एक गुब्बारा होता है उसको दबाएँगे तो आगे की ओर बढ़ा हुआ सा दिखता है। ऐसे ही आप जब आप खाना खाए हैं और इस तरह से झुक कर के बैठ रहे हैं तो आगे की ओर जो प्रेशर लग रहा है तो आपकी ये जो तो आपको खाना खाने के बाद इस तरह से नहीं बैठना है, क्योंकि ये दबाव पड़ता है और आपका बेली फैट, आपका जो पेट की चर्बी है वो आगे की ओर ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो आपको नॉर्मल ऐसे सीधे होकर के ही बैठना है। जब खाना खाने के 1 घंटा हो जाए, याद रखना 1 घंटे के बाद आप धीरे-धीरे इस तरह से बैठ जाना है और आपको शोल्डर को ऐसे ये, ये, ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रोटेट करना है, आगे की ओर, पीछे की ओर। हमने 5 से 7 बार या 10 बार किल कर लिया एक तरफ से। 5, 6, 7, 8, 9, 10 अपोजिट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हम खाना खाने के 1 घंटे की बात कर रहे थे, इसलिए हमें धीरे-धीरे मूवमेंट करना होगा। फिर अगला है इस तरह से हाथ उठाना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। ऐसे फिर साइड में ऐसे ही 5 से 6 बार सामने से हाथ उठा करके और 5 से 6 बार आपके साइड से। इसके बाद इस तरह से धीरे-धीरे पहले थोड़ा-थोड़ा हाथ उठाएंगे, साइड बेंडिंग इस तरह से, साइड बेंडिंग, साइड बेंडिंग इस तरह से। फिर पूरा हाथ इस तरह से धीरे-धीरे, आपको धीरे आगे नहीं झुकना है। फिर से बता दूं, आगे की ओर नहीं झुकना, सीधा बना के रखना है। यदि बहुत देर दिक्कत हो रही तो थोड़ा पैर इस तरह से सीधा कर लें और वापस से फिर से वज्रासन में बैठ जाएं। आप चाहें तो पीछे पिलो तकिया भी रख सकते हैं, इस तरह से रख लेंगे थोड़ा सा तो और आराम रहेगा। बहुत मोटा नहीं रखना, हल्का मोटा सा रखना है। तो इस तरह से आप रिलैक्स फील कर लेंगे और फिर से इस तरह से बैठ जाएंगे। तो ये वाला मूवमेंट हो गया आपका ये। इसके बाद पैर सामने इस तरह से फैला लेना है। चाहे तो अगर पीछे वॉल है या किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। इसके साथ ही इस तरह से हाथ रखना है और धीरे धीरे
धीरे धीरे। 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप 4-4 के या 6-6 के या 10-10 के 2-3 सेट आप कर सकते हैं। इसके साथ ही ये इस तरह से कमर को सीधी रखना है। 2 3 कमर को सीधी रखना, आपको लाना नहीं, केवल हाथों को ऐसे करना, आपको सामने नहीं झुकना है। 4 5 6 7 8 9 10। तो हम एक छोटा से छोटा मूवमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खाना खाने के 1 घंटे के बाद हम कर रहे हैं। अगर हम पूरे आसन करना होता तो हम क्या करते, खाना खाने के 3 घंटे के बाद करते। इसलिए हम ये छोटे छोटे मूवमेंट कर रहे हैं जो हमारा पेट के डाइजेशन को मूवमेंट देगा, एक्टिवेट करेगा। तो जो हमारे पेट की समस्याएं हैं, जो अफारा है या बहुत ज़्यादा भरा भरा सा महसूस हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आपका डाइजेशन भी होने लगेगा। तो इस तरह से आप ये छोटे छोटे से मूवमेंट करना है। इसके बाद अब आपको खाना खाने के बाद मैंने कहा था कि क्या खाना है, जैसे आप थोड़ी सी चीज़ खाएंगे तो आपका डाइजेशन और ज़्यादा बूस्ट होगा, और ज़्यादा हजम होगा, और ज़्यादा जो भरा भरा सा महसूस हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही आपका बेली फैट भी धीरे धीरे कम होगा। तो खाना खाने के बाद आपको हल्का सा आपको लेना है अजवाइन थोड़ी सी भून करके और जीरा थोड़ा सा भून करके, 1 चुटकी ले सकते हैं, इतना सा, आधा चम्मच से भी कम। और सेंधा नमक स्वाद अनुसार, और तीनों को मिला करके आधा चम्मच से भी कम खा करके गुनगुना पानी, 1 गिलास भी नहीं, आधा गिलास से भी कम, यानी कि आपके पेट में जितना चला जाए उतना आपको पी लेना है। तो इस तरह से क्यों, और ये अजवाइन वाला जो मैंने रेमेडी बताई है पीस करके खाने वाला, ये गर्म होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा नहीं खाना है। हो सकता है कोई आधा चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है शुरुआत में आधा चम्मच से कम लेना है। जब देखना कि अच्छे से कोई गरम गरम महसूस नहीं हो रहा है तो आप आधा चम्मच से थोड़ा ही बढ़ा सकते हैं। तो ये खाना खाने के तुरंत बाद अगर ले लेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे, और जब 1 घंटे बाद फिर ये छोटे छोटे मूवमेंट आसन करना है। तो इस तरह से एक बार फिर से बता दूं, खाना खाने के तुरंत बाद कोई आसन नहीं करना है, सिर्फ एक ही आसन है वज्रासन। और छोटी सी जो रेमेडी बताया था पीस करके अजवाइन और जीरा सेंधा नमक, उसे गुनगुने पानी में हल्के से उतना ही पानी लेना है जो आपके पेट के अंदर चला जाए। अब इसके 1 घंटे के बाद फिर ये छोटे छोटे मूवमेंट करना है। तो आपके जो डाइजेशन की समस्या है, ब्लोटिंग की समस्या है, जो पेट भरा भरा रहता है, हजम नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे हजम होने लगेगा, वो आपके बेली फैट में भी इफेक्ट होगा, बेली फैट भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस तरह से यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो और लोगों तक भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सबको नमस्ते।